किसी जमाने की बात है, एक अजीम अलशान सल्तनत पर एक इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। इसकी 3 बेटियां थीं, शहजादी महरू, शहजादी लाबा और सबसे छोटी शहजादी मिसफरा। तीनों शहजादियां हुसैन और जमील, नेक दिल और ज़हीन थीं, मगर सबसे छोटी शहजादी मुसफ़िरा अपनी मासूमियत और दानाई की वजह से सबकी पसंदीदा थी। वो हर चीज़ को गहराई से समझती और सच्चाई को सबसे ज़्यादा अहमियत देती थी। बादशाह अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था और उनके लिए हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें लाता। एक दिन इसके दिल में एक ख्याल आया कि वो जानना चाहता है कि इसकी बेटियां इससे कितनी मोहब्बत करती हैं। चुनांचे इसने अपनी तीनों बेटियों को दरबार में बुलाया और नरमी से पूछा, बताओ तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। सबसे बड़ी बेटी शहजादी महरू, जो बहुत खुश गुफ्तार और अल्फाज के चुनाव में माहिर थी, फौरन बोली, अब्बा हुजूर, मैं अब से शहद की मिठास जितनी मोहब्बत करती हूँ, जैसे शहद जिंदगी में मिठास भरता है, वैसे ही अब मेरी जिंदगी का सबसे मीठा हिस्सा है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और मुस्करा दिया। फिर दूसरी बेटी शहजादी लाबा बोली, अब्बा जान, मैं अब से गुलाबों की खुशबू जितनी मोहब्बत करती हूँ, जैसे गुलाबों की खुशबू हर जगह महक बखेर देती है, वैसे ही अब की मौजूदगी मेरी जिंदगी को खुशबूदार बना देती है। बादशाह इस जवाब से भी बहुत खुश हुआ और फख्र से सर हिलाया। आखिर में सबसे छोटी शहजादी मिसफरा की बारी आई। वो मुस्कुराई और नर्म लहजे में बोली, अब्बा जान, मैं अब से नमक जितनी मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। नमक? वो हैरानी और नाराजी से बोला, क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी मामूली है कि तुमने इसका मवाजना नमक से किया? क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में बस इतनी ही अहमियत है? मिसफरा ने नरमी से कहा, अब्बा हुजूर, वक्त आने पर अब खुद समझ जाएंगे। मगर बादशाह का दिल टूट चुका था। इसने गुस्से में फैसला सुनाया कि मिसफरा नाफरमान है और इसे महल से निकाल दिया जाए। महल के दरवाजे इस पर बंद कर दिए गए और वो अकेली जंगल की तरफ निकल गई। मिसफरा कई दिन जंगल में भटकती रही, यहां तक कि इसे एक बूढ़ा जोड़ा मिला जो बहुत नेक और मेहरबान था। उन्होंने इसे अपनी बेटी बना लिया और अपने छोटे से गांव में ले आए। वहां मिसफरा ने आम लोगों की तरह सादा जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। वो हर किसी की मदद करती और उनसे मोहब्बत से पेश आती, यहां तक कि पूरा गांव इसे पसंद करने लगा। उधर बादशाह को मिसफरा की जुदाई का ज्यादा अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वो यही समझा कि इसने जानबूझकर उसकी तौहीन की थी। वक्त गुजरता रहा और बादशाह अपनी बाकी 2 बेटियों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारता रहा। कुछ साल बाद बादशाह एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया। इसके शाही तबीबों ने कहा कि बादशाह को सेहतमंद रखने के लिए बेहतरीन खाने खाने चाहिए, मगर बादशाह का दिल किसी भी खाने में नहीं लग रहा था। वो जो भी खाता बेजायका महसूस होता। इसने गुस्से में अपने बावर्चियों को बुलवाया और कहा, ये खाने में मज़ा क्यों नहीं? आखिर क्या मसला है? बावर्ची ने आजिज़ी से कहा, आलीजा, आपके हुक्म के मुताबिक हमने खाने में नमक नहीं डाला। बादशाह हैरान रह गया, नमक नहीं डाला? मगर नमक के बगैर खाने में कोई मजा नहीं। इसी लम्हे इसे अचानक मिसफरा की बात याद आई। मैं अब से नमक जितनी मोहब्बत करती हूँ। वो सकते में आ गया। इसने महसूस किया कि जैसे खाने में नमक की कमी इसकी सारी सल्तनत की नेमतों को बेजायका बना रही थी, वैसे ही मुसफ़रा की मोहब्बत इसकी जिंदगी की सबसे अहम चीज थी, जिसे वो समझ ना सका था। बादशाह पर गहरा अफसोस तारी हो गया। इसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पूरे मुल्क में मिसफरा को तलाश करें और इज्जत के साथ वापस लाएं। कई दिनों की तलाश के बाद सिपाहियों को पता चला कि शहजादी एक गांव में मुकीम है। जब वो इसे लेने पहुंचे तो गांव वाले हैरान रह गए कि उनके दरमियान रहने वाली सादा लड़की दरअसल एक शहजादी थी। वापसी और मुआफी। मिसफरा को शाही महल लाया गया। जैसे ही वो दरबार में पहुंची, बादशाह तख्त से उठा और दौड़कर इसे गले से लगा लिया। इसकी आंखों में आंसू थे। बेटी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि नमक के बगैर खाने की कोई कदर नहीं, जैसे तुम्हारी मोहब्बत के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी थी। मुझे मुआफ कर दो। मिसफरा ने नरमी से कहा, अब्बा हुजूर, मैं तो पहले ही आपको मुआफ कर चुकी थी। मोहब्बत का असल मतलब ही मुआफी और समझदारी है। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई।
बादशाह ने ऐलान किया कि मिस्फरा को सल्तनत की सबसे अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि वो न सिर्फ नेक दिल थी बल्कि सबसे ज्यादा दाना भी थी। और यूं मिस्फरा महल वापस आ गई और उसके साथ बादशाह की जिंदगी में भी खुशी और सुकून लूट आया। इस दिन के बाद बादशाह ने सीख लिया कि कुछ चीजें बज़ाहिर मामूली लगती हैं मगर वही सबसे कीमती होती है। सबक: असल मोहब्बत वो होती है जो दिखावे से आज़ाद हो। दुनिया में बाज़ चीजें बज़ाहिर मामूली लगती हैं लेकिन दर हकीकत वही सबसे ज्यादा कीमती होती है, जैसे नमक।